10th के मैथमेटिक्स NCERT से ज्योमेट्री में 6.5 प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें समचतुर्भुज की चर्चा है। इसके बारे में पॉइंट टू सर्किल में बतला दिए हैं, एक संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। समचतुर्भुज ये हो गया सम जोड़ चतुर्भुज, यानी चतुर्जोड़ भुज, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और सम लग गया तो सम का मतलब हुआ समान या बराबर, चतुः मतलब चार, भुज मतलब भुजा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो, बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहेंगे। तो समचतुर्भुज की विशेषता क्या है? तो वर्ग देखो, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है तो वर्ग हो गया तुमको समचतुर्भुज। ABCD कोई वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और प्रत्येक भुजा समान है, तो ये वर्ग हो गया। एक भुजा x तो सभी भुजा x, यानी समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो। तो वर्ग की तो भुजाएं समान होती है, तो वर्ग स्क्वायर क्या हो गया? समचतुर्भुज का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, अगर हम लोग समानांतर चतुर्भुज लेते हैं, मान लो ये कोई समानांतर चतुर्भुज है, ABCD, जिसकी प्रत्येक भुजा समान है। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान होती है, तो ये x तो ये भी x, लेकिन मान लेंगे ये साइड वाली दोनों भुजा भी x है, तो ये भी तो समान भुजा वाला चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हुआ। तो समचतुर्भुज की पहली विशेषता चारों भुजा समान होती है, तो कोई भी वर्ग समचतुर्भुज का उदाहरण है। दूसरी विशेषता ये होती है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं। ये साबित करके दिखला दे संक्षेप में। जैसे मेरे कहने का अर्थ है, समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। अब कैसे काटता है? तो मान लो ये समानांतर चतुर्भुज नहीं ही है, सिर्फ समचतुर्भुज है, वर्ग भी नहीं है, मान लेते हैं समानांतर चतुर्भुज भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में परिभाषा के अनुसार जिसकी चारों भुजा समान हो उसे समचतुर्भुज कहेंगे। तो चलो ये एक चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। तो प्रत्येक भुजा समान है, तो AB x तो BC x, CD x और DA x होगा ना। अब तो D को B से मिला दो, तो त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज DBC में, दोनों में मिलाओ, दोनों को सर्वांग सम करना है। क्या क्या बराबर है? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये उभयनिष्ठ है। तो सर्वांग समता के सिद्धांत S से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। और सर्वांग सम त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो DB भुजा इस त्रिभुज में लो, इसके सामने का ये कोण अगर अल्फा होगा
तो DB तो उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी इसके सामने की ये भुजा भी अल्फा होगा, हर हाल में होगा। तो इसी तरह अब इसको ये समानांतर चतुर्भुज हम नहीं माने हैं, सिर्फ समचतुर्भुज माने हैं। ये दिखाना है समचतुर्भुज में हर एक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, सो दिखाना है। हर एक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा ही, लेकिन हर एक समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज नहीं होगा। समझा बात? और कोई भी समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो जैसे इसमें आमने सामने वाला कोण बराबर हो गया ना, अगर हम लोग इसको मान लो मिटा देते हैं, बराबर तो हो गया सर्वांग समता के सिद्धांत SSS से। अब चलो इसको मिलाते हैं, तो त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC में देखो, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ADC का DC भुजा त्रिभुज ABC में DC बराबर AB, AD बराबर BC, AC उभयनिष्ठ है। तो ये भी सर्वांगत समता के सिद्धांत SSS से सर्वांग सम हो जाएगा। जब सर्वांग सम होगा तो समान कोण के सामने की भुजा समान होगी। तो AC के सामने वाला कोण, ये कोण अगर मान लो थीटा होगा, तो AC के सामने इस त्रिभुज में ये कोण भी थीटा होगा। और समानांतर देखो, ये अब कैसे हो गया समानांतर चतुर्भुज? तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है। कैसे? तो ये रेखा समानांतर है, इसका अर्थ है ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अगर AB समानांतर CD है, जिसको XY कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये कोण थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इसके बाद जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण समान होता है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फिर ये इसके समानांतर अब कोई रेखा खींचो, मान लो ये PQ एक रेखा खींचे, तो चूँकि इसके समानांतर ये है तो ये कोण संगत कोण हुआ, तो ये थीटा होगा। जब दो रेखा समानांतर होती है और कोई तीसरी रेखा उसे काटती है तो संगत कोण समान होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। इसके बाद मान लो ये कोण अल्फा है, तो CD समानांतर AB है, तो ये कोण अल्फा है, तो इसका मतलब ये समानांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये अल्फा है तो ये संगत कोण भी अल्फा होगा। और चूँकि ये समानांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये एकांतर कोण हो गया, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब ध्यान से देखो तो ये कौन सा चतुर्भुज हुआ? सभी भुजा समान है ना? समानांतर ये आमने सामने का कोण समान हो गया, ये भी समान हो गया। तो समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसको x माने तो ये भी x होगा ना। देखो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, आमने सामने का कोण समान होता है। तो अगर ऐसा समानांतर चतुर्भुज ले जिसकी चारों भुजा बराबर हो, तो इसका मतलब ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। तो कोई भी समानांतर चतुर्भुज, इसमें हम समानांतर चतुर्भुज की चर्चा नहीं किए हैं, सिर्फ एक चतुर्भुज लिए हैं जिसकी चारों भुजा समान है,
और चारों भुजा समान है तो कर्ण को मिला दिए, तो ये x यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो समान भुजा के सामने वाला कोण भी समान हो गया। इसी तरह ये कोण इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये समानांतर चतुर्भुज है। कैसा समानांतर चतुर्भुज है? तो जिसकी चारों भुजा बराबर है, अर्थात यह समचतुर्भुज है। समझ रहे हो बात को? तो समचतुर्भुज की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। वो कैसे, तो वो भी देख ही लो। मान लो ये कोई समचतुर्भुज है, तो जब ये समचतुर्भुज हुआ तब ये हो गया समानांतर चतुर्भुज, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। ये चलो समचतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं है वो छोड़ो, लेकिन हो जाता है हर एक समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। तो दिखाना ये है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यानी इसको अगर हम मिला देंगे तो ये विकर्ण, चित्र सही नहीं है बिल्कुल, तो ये कोण और ये कोण, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा काटती है तो समूह कोण समान होता है। ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, और ये एक दूसरे को काट रहा है तो ये समूह कोण बराबर होगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो हमको ये साबित करना है समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, यानी बीटा भी 90 होगा, अल्फा भी 90 होगा। ये साबित करना है। वो कैसे होगा? तो त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज ABC में यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम लोग तुलना कर रहे हैं। चलो इसको अच्छे रहने दो। समझा? किसमें? ADC और त्रिभुज ABC में तुलना कर रहे हैं, जो सर्वांगसम है कि नहीं। तो मिलाओ तो ADC की भुजा AD बराबर ABC की, ये x है तो ये भी x है, तो AD बराबर BC, ABC में होगा ना, बराबर x। इसके बाद आ जाओ त्रिभुज ADC का दूसरा भुजा DC लो। ये x है, त्रिभुज ABC में दूसरी भुजा AB लो। ये x है तो ये भी x है, तो बराबर AB बराबर x। और AC, त्रिभुज ADC में भी है AC और त्रिभुज ABC में भी है AC, यानी AC बराबर AC, उभयनिष्ठ है x। तो सर्वांग समता के सिद्धांत S साइड से त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज ACB का होगा। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो DC के सामने का कोण पहले देखो कौन सा है, ऊपर वाला त्रिभुज में। यहाँ खड़ा हो जाओगे तो ये कोना दिखलाएगा, यानी ये कोना है, इसको अल्फा मान लो।
अब DC बराबर AB है, AB तो दूसरे त्रिभुज में अल्फा माने हैं, तो चलो इसको थीटा मान लो। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, तो ADC के DC के सामने वाला ये है कोण, और DC बराबर AB है त्रिभुज ABC में, AB के सामने वाला कोण, यहाँ खड़ा हो जाओगे तो ये दिखलाई दे रहा है, ये कोण है तो ये थीटा होगा, तो समान भुजा के सामने का कोण समान भुजा के सामने के कोण के बराबर होगा, तो ये भी थीटा होगा, नहीं ना, इसमें दो मत। अब देखो तो AD और BC कैसी रेखा है, इसको एक AC तिर्यक रेखा काट रही है, एकांतर कोण बराबर हो गया, इसका मतलब AD समानांतर BC हो गया। इसी तरह दूसरी भुजा ले लो, त्रिभुज ADC का, ये DC भुजा लिए, अब DA लो, तो DA के सामने का कोण कौन सा है, त्रिभुज ADC में AD के सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोना दिखाई देता है, तो इसको मान लो, इस कोण को डेल्टा, जो AD के सामने वाला कोण है, AD बराबर BC है इस त्रिभुज में, तो BC के सामने वाला कोण कौन सा है, यहाँ खड़ा हो जाओगे तो ये दिखलाई देगा, ये भी डेल्टा, सॉरी ये भी डेल्टा होगा, समान भुजा के सामने का कोण, समझा बात को। तो इतना हुआ। इसी तरह ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा, ये कोण डेल्टा तो ये कोण डेल्टा, इसी तरह साबित हो जाएगा अगर त्रिभुज DBA लो और DBC लोगे तो ये वाला सर्वांगसम साबित हो जाएगा सर्वांगसमता के सिद्धांत SSS से। तो सर्वांगसम जब साबित हो जाएगा तो ये कोण मान लो M है, तो ये कोण भी एकांतर कोण M होगा, ये कोण N है तो ये कोण भी N होगा, समझा। ऐसी स्थिति में एक निष्कर्ष और निकलता है, अब क्या देखो वो भी बतला ही देते हैं, हिसाब थोड़ा ऐसा है जो थ्योरी बतलाना ज़रूरी है। तो अब हम लोग तुलना करें किस त्रिभुज में, त्रिभुज D, इसको O बिंदु मान लो, इसको DOC, त्रिभुज DOC एवं त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB में देखो ये कोण N है, इस त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं, ये कोण N है, इधर ये कोण N है, ये कोण डेल्टा है और ये कोण डेल्टा है। त्रिभुज OAD यानी AOB और त्रिभुज DOC में हम लोग तुलना कर रहे हैं, ये कोण और ये कोण है बराबर, ये कोण और ये कोण है बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। देखो तो सर्वांगसमता के सिद्धांत कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण यानी ASA से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। दो सर्वांगसम त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, तो कोण N त्रिभुज AOB में देखो N के सामने की भुजा AO किसके बराबर होगा, तो इस और N के सामने की भुजा इसके बराबर होगा, यानी ये बराबर हो गया। कहने का अर्थ AO ये बराबर हो गया। उसी तरह इस त्रिभुज में तुलना करोगे तो ये भुजा और ये भुजा x है, ये x तो ये भी x है,
है ना। या इसमें तुलना करो, DOA यानी इसमें तुलना करेंगे तो देखो तो ये कोण M तो ये कोण M, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा, और ये भुजा X तो ये भुजा X, तो कोण भुजा कोण यानी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। इस त्रिभुज का कोण M इस त्रिभुज के M से मिल गया, ये कोण थीटा इससे मिल गया, ये X तो ये X, तो A एंगल साइड एंगल, थीटा एंगल साइड एंगल, यानी AS ऐसे दोनों सर्वांग सम होगा। और दो सर्वांग सम त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। इसमें कोण M के सामने ध्यान दो तो ये भुजा है ना, यहाँ कोण M के सामने ये भुजा बराबर हो गया। फिर आ जाओ थीटा के सामने की भुजा ये, और थीटा के सामने की भुजा ये, यानी ये और ये बराबर है। इसका अर्थ हुआ समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो समान भाग में बांटते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो समान भाग में बांटते हैं, तो अब चले आओ कोण सबको हटाओ। अब हम लोग तुलना करेंगे त्रिभुज AO, ये O है, AOD, त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज OCD में त्रिभुज COD कौन कौन सा लिए, ये त्रिभुज लिए। तो दोनों त्रिभुज में ध्यान दो, दोनों त्रिभुज में पहले हम लोग ले DA, ये X है ये X है, यानी DA बराबर DC, DA बराबर DC। इसके बाद ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, तो ये X ये भी X है, और ये बराबर हो गया, यानी AO बराबर CO, ये तो समद्विभाजित ये कर दिया है, तो AO बराबर OC, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, DO इसमें भी है इसमें भी है, यानी DO बराबर DO। तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD का पहला भुजा पहले भुजा के बराबर, दूसरी भुजा के बराबर, और तीसरी उभयनिष्ठ है। तो सर्वांग समता के सिद्धांत S से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। और दो सर्वांग सम त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, उसमें समान भुजा के सामने का कोण समान करो। ये X है इस त्रिभुज में, इसके सामने का कोण ये, और ये X है इसके सामने का ये कोण ये, दोनों बराबर होगा। अर्थात अगर मान लो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा ना। आमने सामने का जब दो भुजा एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तब देखो तो एक ही सरल रेखा पर ये कोण अल्फा ये कोण अल्फा, एक ही सरल रेखा के बिंदु O पर एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये अल्फा जोड़ अल्फा, यानी अल्फा जोड़ अल्फा 180 डिग्री, और 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर
180/2 बराबर 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, सब अल्फा है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। याद रह जाएगी विशेषता। अब ये हिसाब देखो, आराम से समझोगे। अब क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसमें हम लोग को सिद्ध करना है, मान लो ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा x है, तो समचतुर्भुज हो गया। तो प्रत्येक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, यानी इसमें हम लोग को साबित करना है भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजा हो गया AB का वर्ग AB स्क्वायर, BC का वर्ग BC स्क्वायर, फिर CD इसका वर्ग CD स्क्वायर प्लस DA। तो देखो तो भुजाओं के वर्गों का योग हो गया, प्रत्येक भुजा के वर्ग का योग किसके बराबर होता है, जो साबित करना है उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। विकर्णों का योग, विकर्ण हो गया AC, यानी AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर, ये साबित करना है। क्या साबित करना है, इसको समझा? समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये साबित करना है। तो चलो प्रश्न में ही देखो, समकोण त्रिभुज ये O है, AOB में चूँकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो इसमें 4 समकोण त्रिभुज बनेगा। तो पहला समकोण त्रिभुज AOB लेते हैं। समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। तो कर्ण हो गया AOB में 90 डिग्री के सामने AB, यानी AB स्क्वायर बराबर लंब AO स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर। इसको ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो AC और BD O बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी BO अगर N होगा तो OD भी N होगा, AOM होगा तो OC भी M होगा, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं विकर्ण होगा ना। तो AB का मान हो गया X, तो X स्क्वायर बराबर AO हो गया M स्क्वायर, और OB हो गया N स्क्वायर। ये रिलेशन आया, यानी हम लोग को X स्क्वायर बराबर M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर आया, इतना प्राप्त हुआ। अब देखो साबित क्या करना है, साबित करना है इतना। तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB भी X है, ये भी X, सब भुजा X है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं X स्क्वायर, ये भी X, ये भी X, ये भी सब X स्क्वायर हो गया, बराबर क्या साबित करना है, AC स्क्वायर, यानी M जोड़ M बराबर AC हो गया, यानी M जोड़ M कितना हुआ 2M का स्क्वायर, पहला कर्ण का वर्ग जोड़ दूसरा कर्ण का वर्ग, यानी BD स्क्वायर। तो BD कितना है, N जोड़ N बराबर BD, तो N जोड़ N बराबर 2N, यानी 2N स्क्वायर, ये साबित करना है। इसको जोड़ करके कितना हुआ 1 2 3 4, 4x स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4M स्क्वायर जोड़ 2 दूनी 4N स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लो, M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर होगा, इसीलिए x स्क्वायर बराबर
4m² जोड़ n², ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 4 कट गया, यानी x² बराबर m² जोड़ n²। तो ये तो हम लोग कर्ण² बराबर लंब² जोड़ आधार² निकाल चुके हैं। साबित करना है 4x² बराबर कितना, 4m² जोड़ 4n²। तो दोनों ओर 4 से गुना कर दो, साबित हो गया। समीकरण में तो होता है बराबर से पहले 4 से गुना करेंगे तो बराबर के आगे भी 4 से गुना हो जाएगा। समझा बात। अब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं और इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। हो गया ना साबित। तो भाषा में लिख देते हैं। इसको फिर कैसे करेगा, हम लिख रहे हैं। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज है तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये प्रत्येक भुजा बराबर होगा, बराबर x मान लिए हैं। यहाँ समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ये O बिंदु है, ये विकर्ण दोनों O बिंदु पर काट रहे हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बतला ही दिए हैं अभी। तो जब ये समद्विभाजित करता है तो AO बराबर OC, अब BO बराबर OD होगा, यहीं लिखे हैं। तो AO को M मान लिए तो OC भी M होगा। अब BO N है तो ये भी N होगा। तो हमें साबित करना है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो देखो चारों भुजा का वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों के योग, विकर्णों के वर्गों का योग AC² जोड़ BD² के बराबर चारों भुजा के वर्गों का योग होगा। इतना साबित करना है। AB का मान बैठा दिए हैं x, AB² यानी x², BC² x², इस तरह 4x² हो गया। और AC कितना है तो m जोड़ m जोड़ m का स्क्वायर, AC बराबर m जोड़ m। उसी तरह BD बराबर n जोड़ n, यानी BD² n जोड़ n²। इसको जोड़ेंगे तो 4x², ये m 2m का स्क्वायर जोड़ 2n का स्क्वायर। 4 यानी साबित करना है 4x² बराबर 2 दूनी 4m² जोड़ 4n²। क्या साबित करना है देख लिया। अब इस चित्र में समकोण त्रिभुज ABO में कर्ण² बराबर लंब² जोड़ आधार² होगा। तो ABO में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो AB² बराबर लंब AO² जोड़ आधार BO²। AB का मान x है तो x² बराबर AO², AO m है तो m² जोड़ BO², BO n है तो n²। अब दोनों ओर 4 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 4x² बराबर, इधर भी 4 से गुना किए, m² जोड़ n² में 4 से इसको तोड़े तो 4m² जोड़ 4n²। अब 4x² को हम लोग x² जोड़ x² जोड़ x² जोड़ x² लिख सकते हैं, बराबर ये 4m², 2m का होल स्क्वायर है प्लस 4n, 2n का होल स्क्वायर है 4n²। अब x² AB² पहला भुजा का मान बैठा दो, दूसरा x BC x है तो इसके लिए BC², इस x² के लिए CD² x है, फिर x² के लिए DA²। तो चारों भुजा हो गया, चारों भुजा के वर्गों का योग ये मान बैठा है 2m क्या है m जोड़ m बराबर 2m यानी AC। तो 2m AC है, 2m का स्क्वायर यानी AC² जोड़ 2n², n जोड़ n 2n यानी BD² यही साबित करना था। तो इस तरह साबित हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में अगला प्रॉब्लम।